हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश टिमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एवरेज वेलोसिटी या बेसिकली हमने स्पीड के बारे में पढ़ लिया था, एवरेज स्पीड के बारे में। अब हम बात करेंगे वेलोसिटी, यानी कि वेग क्या होता है। वेग मतलब हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वेग परिवर्तन की दर को वेग परिवर्तन की दर को नॉट वेग तापन परिवर्तन तापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। मतलब वेग हो गया हमारे पास डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी, एस अपॉन में डेल्टा टी। वेग हम निकाल रहे हैं तो ये बन जाएगा एस अपॉन में अरे वेलोसिटी। ठीक है, अगर हम इसकी इकाई की बात करें, यूनिट इकाई हो जाती है हमारे पास मीटर पर सेकेंड। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास डायरेक्शन होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा, यानी कि यहाँ एक सदिश राशि, एक सदिश राशि, एक वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि वेलोसिटी जो है के पास दोनों चीज होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। यानी कि जो वेग है, वेग के पास परिमाण भी होता है और दिशा भी, दोनों चीज। इसका मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं जो वेलोसिटी होती है कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो। वेग धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन भी है और डायरेक्शन के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है हमारा, नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। तो उस अनुसार हमारा वेग भी नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, वेग भी हमारा परिवर्तन। चलिए नोट डाउन करेंगे इसे, फिर बढ़ते हैं आगे टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। तो v बराबर हो जाएगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। यूनिट इसकी इकाई बन जाएगी मीटर पर सेकेंड और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि का मतलब क्या हो जाएगा, इसके पास डायरेक्शन भी है और इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, प्लस साथ साथ में इसके पास दिशा भी है। ये दोनों चीज इसके पास होती है, इसलिए ये एक सदिश राशि है। वेलोसिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रखती है। वेग के पास परिमाण प्लस साथ साथ में दिशा भी है। वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। जो हमारा वेग है वो धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। यहाँ पर विस्थापन है, विस्थापन के पास दिशा होती है और दिशा के ही तो मतलब दिशा को ही रेफर में लेके, डायरेक्शन को ही रेफरेंस में लेके हम पॉजिटिव नेगेटिव। वेग धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है, यानी पॉजिटिव और जीरो। बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी की। वेग के प्रकार।
तो वेग तीन प्रकार का होगा। पहले वेलोसिटी होगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दूसरा हो जाएगा हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। चार प्रकार का बना लेते हैं मोस्टली प्रोबेबली, जैसे हमने उसको बनाया था नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दूसरा हो जाएगा हमारे पास इंस्टेंटेनियस, वेलोसिटी। चौथा हो जाएगा हमारे पास, या मैं कह सकता हूँ तीसरा हो जाएगा हमारा एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग। और चौथा हो जाएगा हमारे पास इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यानी कि वेग कितने प्रकार का होता है, तो वेग होता है हमारे पास चार प्रकार का। एक होगा हमारे पास समान वेग, एक हो जाता है हमारे पास असमान वेग, एक होगा हमारे पास औसत वेग, और एक होता है हमारे पास तात्क्षणिक। चार प्रकार के वेग हम सबसे पहले वेग की बात कर लेते हैं। कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक समान वेग। क्या होता है एक समान वेग? व्हेन बॉडी कवर्स equal displacement in equal interval of time। जब वस्तु बराबर विस्थापन बराबर पर तय करे। यानी कि एक वस्तु अगर ए से बी गई और बी से सी गई, ए से बी अगर ये चल रही है और बी से सी अगर ये किलोमीटर ही चल रही है, ए से बी जाने में अगर यहाँ पर 1 घंटा लगा तो जाने में भी 1 घंटा लगेगा। यानी कि अगर मैं बात करूं वेग ए से बी का, मिल जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और वेग अगर 20 का बात करूं तो बन जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, बराबर विस्थापन तय हो रही है बराबर समय पे, है ना। हम यहाँ पर कहेंगे ये है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो हम कहेंगे एक समान वेग। ठीक है, हम कर लेते हैं। ए से बी तक का जो दूरी है, विस्थापन है 20 किलोमीटर, बी से सी तक भी 20 किलोमीटर। ए से बी तक का समय 1 घंटा, बी से सी तक का समय 1 घंटा, तो हम बोलेंगे किलोमीटर प्रति घंटे की जो वेग है ए से बी, और 20 किलोमीटर प्रति घंटे बी से सी, यानी कि ये चल रही है एक समान वेग से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। असमान वेग। when body
hours unequal displacement in equal interval of time। जब वस्तु असमान विस्थापन समान समय पर तय करें, यानी कि वस्तु ए से बी गई, बी से सी गई, तो असमान विस्थापन यहाँ से या 20 किलोमीटर गई, यहाँ से यहाँ 30 किलोमीटर गई, लेकिन समान समय पे गई। यहाँ जो समय था वो 1 घंटा ही था, मानो बी से सी तक का समय 1 घंटा ही था। तो अगर मैं ए से बी तक का वेग निकालूं तो निकलेगा किलोमीटर प्रति घंटा, और वेग बी से क्या निकालूं तो किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि आप देखेंगे अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी कि दोनों वेग अलग अलग, नाम आ जाएगा इसका नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, समान वेग। फटाफट से नोट डाउन कर लेते हैं। अगर इसकी हम सेकेंड डेफिनेशन देखें, इफ अ बॉडी covers equal displacement in unequal interval of time। क्या कह रहे हैं, यदि कोई वस्तु समान विस्थापन और समान समय पर तय करें, यानी कि एक वस्तु ए से बी गई और बी से सी गई। ए से बी गई 20 किलोमीटर और सी भी 20 ही किलोमीटर, लेकिन ए से बी जाने का जो समय था वो 1 घंटा था, और बी से सी जाने का जो समय था वो 2 घंटे। इसको अगर हम देखें ए से बी तक का वेग कितना होगा, तो हो जाएगा 20 किलोमीटर पर घंटे। हम 20 का देखेंगे यानी कि बन जाएगा 10 किलोमीटर पर घंटे। तो यहाँ पर क्या बोल देंगे, इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम कह देंगे, यानी कि हम इसको कह देंगे, या मोशन बोल लीजिए या वेलोसिटी बोल लीजिए, बात एक ही है, वेलोसिटी और मोशन एक ही चीज कंसिडर करता है। तो कह लेंगे हम असमान वेग। ठीक है, चलिए नोट डाउन करेंगे फटाफट से। सो ये बेसिक सी चीजें हमने देखी कि कैसे हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेलोसिटी के बारे में मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, एक समान वेग क्या होता है, असमान वेग क्या होता है। आने वाली क्लास में अब औसत वेग यानी कि एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करेंगे और इसके ग्राफ भी समझेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका।